दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। पहलगाम में आतंकी हमले हुए, बहुत सारे लोगों के साथ गोलियां चलाई गई और यहां तक कि जाति और धर्म पूछकर अपराध किए गए। हम आपको इस बात को क्यों बताना चाहते हैं कि अब ये जरा समझने की बात है। देश में एक हल्ला का माहौल है, एक बवाल का माहौल कर दिया पूरे देश में। दो संप्रदायों को आमने सामने खड़ा करने का पूरा प्रयास किया जाता। क्या इससे आतंकवाद खत्म होगा? और सच बोलने पर कुछ मीडिया के चटुकार और कुछ अंधे लोग अपने तर्कों से उसे सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या इसके साथ शासन का कोई हाथ है? अगर सरकार का हाथ नहीं है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि साथ तो सच कर देना चाहिए। सोशल मीडिया में देखिए, प्रिंट मीडिया में देखिए, किस्म किस्म के बयान लोग दे रहे हैं। हर जगह जुलूस निकाल रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे इससे क्या होने वाला है? पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तो सरकार को लगाना चाहिए। और फिर दूसरी बात, पाकिस्तान भारत के सामने क्या हैसियत रखता है ये सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार के कमजोरी की वजह से ही उसकी आज हिम्मत पड़ती है कि हमारे घर के अंदर आके और घुस के मार के चला जाता है। और सरकार लकीर पीटकर जवानी तोपें चलाती रहती है। सरकार ने तब से आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको दबंग कहा जाए। सरकार ने केवल शब्दवाणों के द्वारा, कड़ी निंदा के द्वारा हम छोड़ेंगे नहीं, ये जुमले तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। कोई भी घटना होती है सरकार कहती है हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी निंदा करते हैं। अरे क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, नौटंकी करते हो आप। जहां इतने लोगों के साथ आतंकवादियों ने बर्बरता की, वहीं आप चुनाव प्रचार कर रहे हो। साहब, लाशों के ऊपर खेलने का काम ना करें। यह जनता है, ये सब जानती है। आज देश को, सबको एकजुट होकर इस आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है और सरकार को सख्ती से काम करने की जरूरत है। और ये बकलोलीपना सरकार जो कर रही है ना, झूठे भाषण, झूठी बातें, अरे हर समय झूठे जुमले अच्छे नहीं लगते। लोगों के जाने गए हैं और पूरे देश पर सैलानियों का आना कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत छोटी बात नहीं है। इसको राजनीति से ना जोड़े। ये राजनीति नहीं, देश की सुरक्षा का सवाल। उसके बाद भी सरकार इस सच्चाई को ना स्वीकार करते, नौटंकी पे बिजी हैं। अपने अपने कितने जुमले और कितने भाषण दे सकते हैं, इस बात पे अपना दायित्व निभा रही है और उनके भक्त भी उनका समर्थन कर रहे हैं। किसी भक्त ने ये नहीं कहा कि आधे घंटे नंगा नाच होता रहा, प्रशासन की कोई व्यवस्था वहां नजर नहीं आई। जबकि पर्यटक स्थल है, वहां तो सुरक्षा व्यवस्था होनी ही चाहिए। कश्मीर में हर 20 कदम में जांच की जाती है कि कोई बाहर से ना आ जाए, पर उस दिन कुछ नहीं किया गया। आखिर क्या वजह? इस बात पर भी तो गौर करिए। दुख मानिए कि हमारे देश में इतना बड़ा आतंकवाद हुआ है, इसे राजनीति और नौटंकी और जिंदा मुर्दाबाद से मत जोड़िए। इस पे सच्चाई से काम करिए, गहनता से काम करिए, नौटंकी मत करिए साहब। ये देश की बात है और देश नहीं रहेगा तो आपकी कोई औकात नहीं है। सच बोलने का काम करिए और देशवासियों को इस बात का जवाब सरकार से मांगना ही चाहिए। रिज्जू ने कहा अरे तुमसे तो चूक हुई, यहां तो लोगों की जानें चली गई और आधे घंटे तक आतंकवादी नंगा नाच करते रहे, पर ना तो वहां कोई पुलिस व्यवस्था, ना सुरक्षा व्यवस्था, यहां तक कि घायलों को उपचार के लिए भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद नहीं थी। इस पर शासन के कोई भी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं किया, न इसको स्वीकार कर रहा, और बल्कि उनके कुछ चटुकार लोग इस बात को उनके पक्ष में साबित कर रहे हैं। और एक बात बता दें आपको, सिंधु नदी बंद कर देना स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है समझौता, कुछ दिन के लिए। दम है तो पानी बंद करके दिखाइए ना साहब। जबान से पानी बंद नहीं होगा, वहां जाके काम करना पड़ेगा।
झूठे आवरण और झूठी बातों से आम जनता को बरगलाना दुनिया भारत की सबसे बड़ी गद्दारी है। और सबसे बड़ा गद्दार वही है जो देशवासियों को झूठे आडंबर और झूठे भाषणों से बरगला रहा है। इन कठिन परिस्थितियों में देशवासियों को और फिर एक बात और, गुजरात भी पाकिस्तान से जुड़ा है। ऐसे कई देश हैं, प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हैं। पर यह घटना कश्मीर में ही क्यों होती? क्योंकि उनकी कम्युनिटी के लोग हैं और उस कम्युनिटी को लोग ना उनका सहयोग करते हैं, तभी तो आके अंदर से गोलियां मारते हैं। इसके बाद भी सबसे बड़ी गलती सरकार की, सरकार का कोई नुमाइंदा ना पहुंचना, ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और सरकार को खुले मंच से इसे स्वीकार कर आम जनता को बताना चाहिए। मैं तो सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगा और पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि प्रोपेगेंडा से बचें और सच को स्वीकार करें और सच के साथ लड़ाई लड़ें और सारा देश एक सूत्र में बंधकर आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। मेरे घर के आसपास, आपके घर के आसपास कहीं भी आतंकवादी छुपे हैं ऐसा मान के चलिए, देशद्रोही छुपे हैं, उनसे सतर्क रहिए, उनके ऊपर प्रहार करिए। और एक बात मानिए, सरकार और नेताओं को ये बात कहिए कि ये देश की बात है साहब, जुमले मत, सच में कुछ करके दिखाइए। अपने देश के अंदर कुछ भी किसी को पकड़िए, बहुत सारी नौटंकियां होंगी, आप समझ लीजिए। इसलिए मैं अपने देशवासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि देश के लिए अगर आपके दिलों में प्यार है तो सच का साथ दें और सच का आईना। सबको ये सवाल करना चाहिए सरकार से कि आधे घंटे तक आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? बड़े बड़े लंबे भाषण देते थे आप कि कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है, पर्यटक आए, मतलब कुछ भी। अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में घटना हुई थी, आज तक किसी को नहीं पकड़ पाए, कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया अगर जुमले बुझा दो, मसाले हो गई, यहीं तक था, किसी का लग जाएगा सारी मसाले। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। It was a terrorist attack in Indian-occupied Kashmir, and the Indian government lost no time in blaming Pakistan. By doing so, it might be successful in distracting its own population. Pakistan would like to see not only Pakistan and India, but the entire region free from terrorism. It's unfortunate that each terrorist attack is turned into a bilateral dispute rather than us focusing on combating terrorism itself. In this instant, as you've seen, it was a terrorist attack in Indian-occupied Kashmir, and the Indian government lost no time in blaming Pakistan. And by doing so, it might be successful in distracting its own population, but ultimately the internal issues or the threat of terrorism by and large goes unaddressed. I think Pakistan would like to see not only Pakistan and India, but the entire region free from terrorism. That both countries will act with the utmost restraint. I most certainly know that Pakistan is not interested in provoking any conflict, but we do maintain the ability to defend ourselves, and as a result, presumably, all the preparations are underway if, heaven forbid, there was such an endeavor. And as far as the Indian side is concerned, there too, I hope that better sense prevails, and we don't get
drawn into an unnecessary conflict at this time. मसाले बुझा दो, मसाले हो गई, यहीं तक था, किसी के लग जाएगा सारी मसाले। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।